अगर इस वीडियो को डिवाइन पावर ने आप तक पहुंचाया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा साइन है आपके लिए कि 2024 के खत्म होने से पहले आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी। आप जो भी उस डिवाइन पावर से मांग रहे हैं वो आपके पास होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं इत्तेफाक से हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता। हम पूरे दिन कोई भी साइन, गाइडेंस, रीडिंग या वीडियोस जो भी अट्रैक्ट करते हैं वो हमारी एनर्जी के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करते हैं, और इस वीडियो को आप ही की एनर्जी ने अट्रैक्ट किया है। एक तरह से कहूं तो ये वीडियो कंफर्मेशन कोड है आपकी विश के रिगार्डिंग कि आपकी विश 2024 के खत्म होने से पहले आपके पास होगी। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि अभी रिसेंट में जो सिचुएशंस चल रही हैं, जो कॉन्ट्रास्ट, जो रेजिस्टेंस, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, उसका क्या किया जाए। उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यही सुनना था कि आपका पूरा 2024 निकल गया, और आपने ये भी कहीं ना कहीं सोचा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 2024 निकल जाए और इस साल भी जो मेरी विश है वो अधूरी रह जाए। तो इसीलिए डिवाइन पावर ने आपको ये मैसेज दिया है कि आपकी जो विश है वो कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको करना क्या है अब मैं आपको बताती हूँ। आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको ये भी लग रहा होगा कि सिर्फ 2 महीने में ही क्या हो जाएगा जब इतने 10 महीने में कुछ नहीं हुआ। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो फिर हम मिरेकल किसको कहेंगे। मिरेकल तो वो होता है ना जो 1 मिनट में हो जाता है, 1 सेकंड में हो जाता है, 1 दिन में हो जाता है। मैं मैनिफेस्टेशन को इस हिसाब से देखती हूँ, जैसे अगर आपका मैनिफेस्टेशन किसी की हाँ पे डिपेंड है तो हाँ बोलने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपका मैनिफेस्टेशन किसी की कमिटमेंट पे डिपेंड है तो कमिटमेंट देने में कितना टाइम लगता है। अगर आपका मैनिफेस्टेशन जॉब है और अगर आपका सिलेक्शन होना है तो आपका सिलेक्शन होने में कितना टाइम लगता है। तो इस तरह से जब आप अपने मैनिफेस्टेशन को सोचोगे तो आपको कुछ भी बड़ा नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं रिसेंट की सिचुएशंस की। तो देखो, एनर्जी बहुत अच्छी है, फेस्टिव सीजन है, और इस टाइम जो है ना हम पूरे अपने घर की सफाइयां कर रहे हैं और अच्छी एनर्जी में है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी चीजें परेशान कर रही हैं, आपके अंदर का जो भी फियर है, जो भी इनसिक्योरिटी है, जो भी एंजाइटी है, जिस बात को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, उसको एक पेपर पे लिखकर उसको एक पेपर पर लिखकर आप जो है बर्न कर दो। और ये बहुत सिंपल सा मेथड लगता है लोगों को, लेकिन इसको हमें थोड़े से अलग तरीके से करना है। आपने अपना जो है, इसको हम सरेंडर लेटर बोलते हैं। लोग सरेंडर का मतलब समझते हैं कि अब हमने हार मान ली है, गिव अप कर लिया है, इसका मतलब अब हम जो है हार मान के बैठ जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरेंडर का मतलब होता है कि देखो, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दे दिया है, मैंने जो भी पॉसिबल कोशिशें थी वो कर ली हैं, अब मैं ट्रस्ट करके बैठ रही हूँ, अब इस सिचुएशन को आप संभालिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत प्यारा सा एक एग्जाम्पल दिया करती हूँ कि जैसे मैंने मम्मी से बोला कि आज जो है ना खाना मैंने बनाना है। अब खाना मैंने पूरे अपने हिसाब से अच्छे से बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मैंने खाना बनाया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपनी मम्मी को जरूर बोलते हैं कि एक बार आप और चेक कर लो, कहीं कोई कमी तो नहीं है। यानी कि हम अपने बड़ों से जरूर पूछते हैं, चाहे हम कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं। उसी तरीके से सरेंडर का मतलब ये होता है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कर लिया, फिर भी कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक है तो तुम देख लो। सरेंडर जो लिखना है आपने कि मैंने अपनी इस विश के रिगार्डिंग जो भी पॉसिबल चीजें थी मैंने सब की हैं, अपनी तरफ से मैंने बेस्ट दिया है, और अब मुझे ये इनसिक्योरिटीज हैं, ये फियर्स मेरे मन में हैं, और ये ब्लॉकेजेस मुझे नजर आ रहे हैं। उसको फोल्ड करके अपने हाथ में रख के आपको आंख बंद करके प्रेयर करनी है कि डिवाइन पावर, डियर, जो भी आप नाम लेते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन पावर, गॉड, जो भी, अब जो है ना इस सिचुएशन को आप संभालिए, आप हैंडल कर लिए, क्योंकि अब मेरा जो टाइम है वो रिसीविंग मोड का टाइम है। अब मैंने रिलैक्स होकर बैठना है और मुझे मिरेकल का जो है वो वेट करना है डिवाइन टाइमिंग पर। आप करके देखना, आपको इतना रिलैक्स फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई बर्डन था आपके सर पे और वो हट गया है। आज ही करना, सोने से पहले, और फिर जो है अपने इस फेस्टिवल को पूरे शिद्दत से और मन से खुलकर सेलिब्रेट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है परेशान हो, दुखी हो, कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और ये वो आजकल बड़ी इन्फ्लुएंसर्स, दिवाली तो है पर ये नहीं है, दिवाली तो है पर वो नहीं है। नहीं भाई, आप पता है इससे मैजिक ये होगा, आपने सरेंडर किया और आप 3 दिन पूरी फुल वाइब्रेशन में है। 3 दिन के अंदर मिरेकल हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। आप जो है सबसे पहले तो कंफर्म हो गया है कि विश कंप्लीट होनी है, कैसे भी सिचुएशन हो। दूसरा, आपने सरेंडर करके और रिलैक्स होकर बैठ जाना है। आई होप ये चीज आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये चीजें मैं क्लास में करवाती रहती हूँ और इन चीजों से मैंने बहुत बड़ी बड़ी मिरेकल स्टोरीज देखी हैं। और ऐसा कोई काम नहीं है जिसको जो उस डिवाइन पावर के लिए इम्पॉसिबल हो। वो हमारे मन से हमें इम्पॉसिबल लग रहा होता है,
और आज सुबह मैंने फॉरगिवनेस पे भी वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है और कहा है कि ऐसी और भी वीडियोज़ आनी चाहिए। जिसने नहीं सुनी वो देखना कि इस फेस्टिव सीज़न में हमें फॉरगिव क्यों करना है लोगों को, उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी। यहाँ पर पिन कमेंट में मैं लिंक मेंशन करूँगी। आपका सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस वीडियो में हमें बहुत सारे रीज़न्स मिलेंगे कि हम लोगों को फॉरगिव क्यों करें। क्योंकि आधे से ज़्यादा ब्लॉकेजेस तो हमारे मैनिफेस्टेशन में इसलिए आते हैं कि हमारे अंदर जो है ना अनवांटेड इमोशंस स्टोर हैं, ब्लॉकेजेस हैं, लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये दोनों वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी और मेडिटेशन की भी काफ़ी डिमांड आई है, फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी मैं आप लोगों के लिए रेडी कर दूँगी। सो आई होप आप जो है इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प ले पाएँगे और हाँ, अपने फेस्टिवल को दिल से मनाइए, पूरी वाइब्रेशंस में रहिए, सरेंडर कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। आपकी विश आपके साथ ही है। बस जब थोड़ी सिचुएशंस इधर-उधर होती हैं तो हम थोड़ा डर जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है और वो डिवाइन पावर आपको डरने देती भी नहीं है। जहाँ आप थोड़े से डरे, आपके सामने इस तरह की वीडियोज़, साइन, मैसेजेस, गाइडेंस आ जाती है और आप फिर से मोटिवेट हो जाते हैं। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।